धूलपेट इलाके में कल के दिन एक गवर्नमेंट लैंड पे इंक्रोचमेंट निकालने के लिए एक एमआरओ के जानिब से एक मुहिम चलाई गई थी। और वहाँ पे जो भी लैंड वहाँ पे जो ज़मीन जिन्होंने कब्जा किया था, वहाँ का शेड तोड़ा गया था। और वही ज़मीन पे बाजुक में करीबन एक 15 फैमिली मेंबर्स ऐसे थे जो गणेश की मूर्ति हो या नवरात्रि के जो मूर्तियाँ बनते हैं उसके कारीगर हैं। वो लोग ये गणेश चतुर्थी की तैयारी में वहाँ पे मूर्तियाँ बना के उनकी मूर्तियाँ तैयार थी, और अगर खुदा न खास्ता उसको हटाया जाता तो ये लोगों के ऊपर लाखों का बोझ आ जाता था। कल इन लोगों का एक वीडियो बाहर आया था जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिसपे ये तमाम धूलपेट के लोग जो ये कारीगर हैं गणेश मूर्ति बनाने के, इन्होंने असदुद्दीन अवैसी साहब से दरख्वास्त की थी कि वो इनका मसला हल करें। असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के सेशन में दिल्ली में उन्होंने फौरी मुझे हुक्म किया, और आज उनके हुक्म पर हम लोग यहाँ कलेक्टर हैदराबाद से आकर तमाम धूलपेट के जो कारीगर हैं उनको लेकर आकर यहाँ पर मिले, और हमने ये कहा कि जो इलीगल कब्जा हुआ है और जिसको गवर्नमेंट निकालना चाह रही है बिल्कुल निकालिए, मगर फिलहाल ये लोग इनका माल तैयार है। अगर खुदा ना खास्ता उसको डैमेज किया जाता है तो 15 घरों का रोजगार खत्म हो जाएगा और ये कर्जे में ये लोग डूब जाएंगे। और हमने कहा कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये कहा है कि इनको 1 महीने का वक्त दिया जाए, जब तक ये त्यौहार मुकम्मल नहीं हो जाता और जब तक इनके मूर्तियां पूरी तौर पे नहीं बिक जाते, इनके मूर्तियों को वहां से फोर्सफुली नहीं हटाना चाहिए। जिसके ऊपर कलेक्टर हैदराबाद ने हमारी बात को माना और फौरी तौर पर कंसर्न एमआरओ को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आने वाले गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल होने तक जब तक इनके मूर्तियों को पूरी तौर पे बेचा नहीं जाता, वहां से इनके रोजगार को कोई तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। आज एक कामयाब नुमाइंदगी है ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, जहाँ पे करीबन 15 घर जो कर्ज के बोझ में दब जाते थे अगर कोई इकदाम नहीं लिया जाता। असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे आज ये काम हुआ है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये लोग अब बेफिक्री से अपना कारोबार कर सकेंगे, और इनके ऊपर जो कर्जा है इंशाल्लाह ताला वो बेच के ये कर्जा भी इनका उतर पाएगा इंशाल्लाह। दिल्ली में हसन साहब को हम कॉल करे थे। कॉल करने के बाद उनको हमारा जो भी प्रॉब्लम है सुना है। उनके बाद उन्होंने एमएलए साहब को कॉल करके बोले जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो पूरी दूर करे। अभी ये पूरा मतलब प्रॉब्लम खत्म हो गया हमारा, पूरा 1 महीने का टाइम मिल गया हमको। कितने 15 घर है, पूरे 15 है वो टेंट वाले, 15 परिवार है हमारे पूरे। गणेशा बनाते हम लोग, कर्जा बहुत था हम लोगों को, मैं घर के पास बनाते थे हम लोग। अब जरा ज्यादा की उम्मीद हो गई कर्जा निकल जाएगा हमारा बोल के, वो वजह से जगह खाली थी ना वो बना लिए हम लोग, उसमें तोड़ने के लिए आ गए। आज आपका शुक्रिया अदा करते हम सब फैमिली। ये कलाकार को बुलाओ साहब। मैं अवैसी साहब का नहीं आया साहब, मैं गुराज करने के लिए मेरे को 1 महीने का बच्चा है बोल के मैं आया साहब। दिल्ली में है, मेरे को फोन मार के बोले कि यार मेरा है बोल के ऐसा बोले मेरे को। मैं उनके पास चल के आया साहब, मेरा काम निकलना बोल के 1 महीने के लिए मेरे को समय मांगने के लिए आया। मैं गणेश मूर्ति बनाने वाले हम लोग छोटे छोटे मूर्ति बनाते, कर्जा लेके करते साहब। फिर भी साहब बोले हम आपको ठीक है 1 महीने की मोहलत देते आपको, ठीक है बोल के बोले साहब मेरे को। मैं इसलिए साहब करने लिए आया मैं साहब, बोले ठीक है बोल के बोले साहब मेरे को 1 महीने की मोहलत देते बोल के बोले मेरे को। का नाम बोलिए भाई। राजेश सिंह मेरा नाम है, और हसन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया हसन साहब जो आप टाइम दिलाए, दिल्ली में रह के भी हमारी फरियाद सुने। सभी के लिए हमारे लिए गौरव की बात है कि हम गरीब जान बच गई, हमारी माँ बहना पूरे मर जाते थे अगर नहीं दिलाते हसन साहब टाइम, तो मर जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, आभार प्रकट कर सकता हूँ मैं हसन साहब का। किस चीज़ का गणेशों के लिए यहाँ पे बुलडोजर लेके तोड़ने को आ गए थे, तो हसन साहब को हमने गुजारिश करके यही सोशल मीडिया के थ्रू हमने हसन साहब से एक रिक्वेस्ट भेजा है। हसन साहब ने दिल्ली में रह के सुने हमारी फरियाद, सुन के आज हमको टाइम मिला, उसके लिए बहुत आभारी प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। घर आप डेरे है अंदर 10-12 डेरों को हमारे को टाइम मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कौन है अभी ऑफिस माजिद हुसैन साहब आए, एमएलए साहब आए, आके हमारी फरियाद जफर हुसैन साहब आए, आके हमारी फरियाद सुन के हमारे को टाइम दिलाए। बहुत बहुत
सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मुकद्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 040295629